कैसे हो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। और कोरोना का समय चल रहा है तो आप सब घर पे ही रहना, ठीक है बच्चों। चलो अब हम यक्ष प्रश्न जो हम पाठ कर रहे थे आज हम उसे पूरा करते हैं, ठीक है बच्चों। यक्ष ने प्रश्न पूछा था, जगत किस वस्तु से बना हुआ है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, वह स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता। युधिष्ठिर, जगत अज्ञान से ढका हुआ है। युधिष्ठिर जवाब देता है, किससे ढका हुआ है भाई, सारा जगत जो है वह अज्ञानता से ढका हुआ है और जो तमोगुण है उसके कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता। और लोभ के कारण मनुष्य जो है वह अपने मित्रों को त्याग देता है और संसार में आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जा पाता। आसक्ति यानी हमारा किसी में भी मोह होना, मोह माया जो है उसके कारण हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ठीक है बच्चों। और इसीलिए वह स्वर्ग में नहीं जाता, ऐसा माना जाता है, ठीक है बेटा। और दूसरे इसमें आपने एक और शब्द देखा, तमोगुण, है ना। तमोगुण का अर्थ क्या होता है, अंधकार। ये किस प्रकार का अंधकार है, तो ये वह अंधकार है कैसा, अज्ञानता का, ठीक है। तो ये जो तमोगुण है वह हमें क्या करता है, आगे प्रकाशित नहीं होने देता। यक्ष अब आगे प्रश्न करता है कि तप का क्या लक्षण है, दम किसे कहा जाता है, उत्तम क्षमा किसे बताया गया है, लज्जित किसे कहते हैं, लज्जा किसे कहते हैं। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अपने धर्म में तत्पर रहना ही तप है। मन के दमन का नाम दम है। अपने मन के काबू पाना, मन का दमन करना, उसे उसका ही नाम क्या है, दम है। सर्दी गर्मी सुख दुख को हंसते हुए सहन करना, क्षमा तथा न करने योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। किसी को क्षमा कर देना या न करने के काम से दूर रहना वह क्या है, लज्जा है। यक्ष, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है, उन्नत व्याधि क्या है, अनंत व्याधि क्या है, साधु किसे माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध दुर्जय शत्रु है, हमारा सबसे परम शत्रु कौन है, क्रोध। लोभ अनंत व्याधि है, सबसे बड़ी व्याधि, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी व्याधि, ऐसी उपाधि क्या है, लोभ। तथा जो समस्त प्राणियों का हित करे वही साधु है। साधु कौन है, जो सबका कल्याण करता है। निर्दयी पुरुष को असाधु कहना ही उचित होगा। और जिस व्यक्ति में, जिस पुरुष में दया नहीं है, जो निर्दय है, वह क्या है, असाधु है। यक्ष, मोह क्या है, मान क्या है, आलस्य किसे कहते हैं, शोक किसे कहा जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म मूढ़ता ही मोह है। क्या है, धर्म मूढ़ता जो है वह क्या है, मोह है, वही तो मोह है, बिल्कुल। क्या, धर्म धर्म मूढ़ता, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं, स्वयं पर गर्व करना ही मान है। हम मान किसे कहते हैं, स्वयं पे, अपने आप पे जो गर्व होता है उसे हम मान कहते हैं। धर्म का पालन न करना, धर्म का पालन न करना और आलस्य और अज्ञान को ही शोक कहा जाएगा। किसे, आलस्य और अज्ञानता को शोक कहा जाएगा। वह सबसे बड़ा शोक है, आलसी होना और अज्ञान होना। ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए जाने पर यक्ष जो बुगले के रूप में, किसके रूप में, बगुले के रूप में, बगुला होता है ना, उसके रूप में सरोवर के पास ही एक वृक्ष पर अदृश्य होकर बैठा था। जो सबसे बड़ा पांडुपुत्र था युधिष्ठिर द्वारा सारे के प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही गए। तो यक्ष जी जो हैं वह बगुले के स्वरूप में, सफ़ेद रंग का जो पक्षी है बगुले, उसके रूप में सरोवर के पास एक पेड़ पर जो देख न सके ऐसे अदृश्य होकर बैठा था। ने उन्हें चारों पांडवों में से किसी भी एक भाई को जीवित करने का वरदान मांगने के लिए कहा। और उन्होंने क्या कहा कि भाई चार जो भाई है उसमें से किसी भी एक को तुम जीवित करने का वरदान मांग सकते हो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को केवल नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की ताकि कुंती और मादरी दोनों पुत्रवती बनी रहे।
अब देखो युधिष्ठिर कितना अच्छा निर्णय लेता है। वो कहता है कि मैं केवल नकुल को जीवित करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ, ताकि कुंती पुत्र स्वयं और माद्री दोनों की दोनों पुत्रवती बने रहे। ठीक है, दोनों का एक एक पुत्र जीवित रहे, तो दोनों पुत्रवती बनी रहे। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर की दया और ममता से प्रभावित होकर सभी पांडु पुत्रों को जीवित कर दिया। जब इसने यह देखा कि वह अपने सगे भाइयों को जीवित ना करके बल्कि एक दूसरी जो माता है वह पुत्रहीन न हो जाए, ऐसा सोचकर उसने कहा कि भाई आप नकुल को क्या कर दो, जीवित कर दो। और यह सोचकर जब यक्ष ने यह देखा कि धर्मराज कितने दयावान हैं और कितनी ममता है उनके अंदर, तो उन्होंने क्या किया, सभी पांडु पुत्रों को जीवित कर दिया। सभी पांडवों को उठकर खड़े हो जाने पर यक्ष ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा, वास्तविक यानी सही उनका जो रूप है वह धारण करते हुए कहा कि हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं ही तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ। कौन हूँ? धर्मराज। जिसे हम यक्ष कह रहे थे वह कौन थे? धर्मराज। तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही मैं इस सरोवर के पास प्रकट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी दयालुता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और बोले तुम्हारा दयालु स्वरूप व तुम्हारी जो भक्ति है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अतः यानी इसलिए मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। क्या मांग लो? वरदान कोई भी मांग लो। ज्येष्ठ पांडु पुत्र ने प्रथम वर के रूप में ब्राह्मण की अरनी और मथानी जो मृग लेकर भाग गया था वो को वापस लौटाने को कहा, ताकि उसका अग्निहोत्र धर्म लोप न हो। उनका जो क्षत्रिय धर्म है, अग्निहोत्र धर्म है, वो नष्ट न हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहला वरदान जो है वो यह मांगा कि ब्राह्मण की जो दो चीज़ें थी काष्ठ की, तुम्हें याद हो तो कहानी हमारी वहीं से चालू हुई थी कि ब्राह्मण आते हैं उनके पास मदद मांगने के, एक हिरन दौड़ता हुआ उनकी मथनी और जो अरनी है वह लेके चला गया है। ठीक है, तो सबसे पहला वरदान वो वही मांगते हैं दोनों कि जो ब्राह्मण की अरनी और मथानी है वह वापस दे दीजिए। धर्मराज को यक्ष यानी के तथास्तु के कहने पर दूसरे वरदान के रूप में वनवास के 13 वर्ष, वनवास यानी कि जो वन में इनको जो मिला था वास, आपको पता है जैसे 13वां वनवास उनका एक अज्ञात वर्ष था, वह 13वें वर्ष में कोई ऐसा वर देने के लिए प्रार्थना की ताकि द्रौपदी सहित, किसके सहित? द्रौपदी सहित उन 5 पांडवों को पहचान ना सके। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि हमको ऐसा रूप दे दो इस अज्ञात वर्ष में कि हमें कोई भी पहचान ना सके। यक्ष ने उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण करते हुए कहा, तुम सभी भाई अपने मन में जैसा संकल्प करोगे वैसा ही रूप धारण कर विराट नगर में विचरण करोगे। विचरण यानी घूम फिर सकोगे विराट नगर में। तुम अपने मन में जैसा भी रूप धारण करोगे तुम्हें वैसा ही रूप मिल जाएगा और तुम विचरण कर सकोगे और वहाँ तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अंत में धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर को लोभ, मोह और क्रोध से मन को जीतने का तीसरा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। लास्ट में अंत में उन्होंने क्या कहा? धर्मराज ने कुंती पुत्र जो थे युधिष्ठिर को लोभ, मोह और क्रोध से मन को जीतने का, सबके मन को लोभ, मोह, क्रोध इन सभी से जीतने का तीसरा वरदान दिया और वह अदृश्य हो गए, चले गए। अंतर्ध्यान हो जाना यानी चले जाना, अदृश्य हो जाना। पांडव वीर भी सुखपूर्वक अपने आश्रम में लौट गए। पांडव वीर जो थे वह भी बहुत ही सुखी से अपने आश्रम में लौट गए और वहाँ उन्होंने मृग द्वारा ले जाई गई जो ब्राह्मण की अरनी और मथन थे वह काष्ठ को उसे वापस लौटा दिया। ठीक है बच्चों, तो कहानी जहाँ चालू हुई थी वहीं ख़त्म हो गई और वह अरनी उन्होंने वहाँ लौटा दी।